आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार और जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो, उसका अनुग्रह और उसकी शांति लगातार आपके साथ, आपके परिवार के लोगों के साथ भी बना रहे। धन्यवाद करते हैं उसके हर एक भलाई के लिए, उसके बड़ी अनुग्रह के लिए कि उसने हमें उन तमाम अंधकार से और पापों से छुड़ाकर हमें अपनी ज्योति और प्रकाश में लेकर चल रहा है। इस बात के लिए मैं दिल से प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक विषय है और वो गंभीर विषय है, और एक विषय पे हम बातचीत करेंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। तो आज का जो विषय है वो विषय मैं आपके सामने रख देता हूँ। हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। और एक वचन मुझे स्मरण आ रहा है, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का उसका 12 वचन। उसमें कहता है, देख शीघ्र मैं आने वाला हूँ, देख शीघ्र मैं आने वाला हूँ। तो ये जो शीर्षक है, जो विषय है, वो चोर और डाकू जो यीशु मसीह के अगल बगल क्रूस पे टांगे गए थे, उनमें से एक व्यक्ति यह बात को कहता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। मैं इसे बहुत मनन किया और मन में यह विचार आता है, उसे क्या पता है कि यीशु आएगा? उसके वो अंतिम क्षण थे, प्राण उसके निकलने से पहले उन लोगों तीनों के बीच में आपस में वार्तालाप हो रहे थे। और जो पहला वाला जो डाकू है वो अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह को कह रहा था। तो हम वचन को पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे, और आज का जो पॉइंट है, जो परमेश्वर ने प्रेरणा दी लिखने के लिए, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं लूका 23 अध्याय उसका 39 से हम 42 तक देखेंगे, 43 भी पढ़ेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक होगा। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक होगा। जैसे मैंने कहा कि जिन भेड़ों को आपने ठुकरा दिया है, क्या आपने उनकी कभी सुधि ली? कभी उनके बारे में जानने की कोशिश की? कभी उनका हालचाल पूछने का मन हुआ, या किसी के द्वारा भी आपने जानने की कोशिश की है नहीं की है? आप जानते हैं, प्रभु जानता है। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति प्रशंसा हो। मैं इस विषय को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जो इन दिनों में प्रभु मुझसे बातें कर रहे हैं या प्रेरणा मुझे मिल रही है, उस प्रेरणा के अनुसार मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु की स्तुति हो। वो हमसे एक गंभीर इन दिनों में बातचीत कर रहा है, और मैं फिर से एक बार कह देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और वह जल्दी आएगा और शीघ्र आएगा। आप अपना और अपने विचार, अपनी भावनाओं को, अपने आप को जांचें कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, क्या मुझे वैसा पाएगा जैसा वो उम्मीद करता है हमसे? तो
हमें अपने आप को बहुत शुद्ध और पवित्र और उसके आज्ञाकारी और विश्वास योग्यता में बने रहने की आवश्यकता है। तो मसीह यीशु के प्रियजनों, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। यह वचन उस अपराधी की पुकार है जो क्रूस पर लटका हुआ था। ना कोई धर्म, ना कोई भलाई का काम, ना कोई समय बचा था अपने जीवन को सुधारने का। फिर भी उसने केवल एक ही विनती की, प्रभु यीशु मुझे स्मरण रखना। अब यदि उसके जीवन में कुछ समय बचते या उसके जीवन में कुछ समय होते तो वो सुधारने की कोशिश करता, पश्चाताप करके वो पवित्र मार्ग पर, उस ज्योति मार्ग पे परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करता। लेकिन उसके पास वह समय नहीं था। उसके पास जितना समय था उतने ही में उसने अपने अपराध को माना और परमेश्वर से क्षमा पाया और परमेश्वर की नाम की महिमा हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज आपके पास समय है। यदि आप चलते फिरते हैं तो आपके पास समय है और अपने आप को जान लीजिए, पहचान लीजिए और जांच कर उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश करिए। क्योंकि उस चोर के पास, उस डाकू के पास समय नहीं था कि धर्म के काम, भलाई के काम और ऐसे अच्छे काम वो करके दिखाए या अपने आप को परिवर्तित करते हुए परमेश्वर के सामने रख पाए। परंतु उसके पास जितना समय था उतने समय में उसने सबुद्धि के साथ, एक अच्छी बातों के साथ और अच्छे मन के साथ प्रभु के सामने उस बात को रखा कि प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना, मेरी सुधि लेना। तो मैंने कल कहा कि जिनको आपने ठुकरा दिया है, जिनको आपने भुला दिया है, क्या आपने उनके बारे में कभी सुधि ली? और आप इस बात को पहचान सकते हैं। देखिए, वो चोर थे, डाकू थे, कहीं ना कहीं चोरी करते थे। वो खुद कहता है कि हमने जो अपराध किए हैं हम उसका फल पा रहे हैं, परंतु यह तो कुछ भी पाप नहीं किया, ये तो निर्दोष है। अब यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, यदि यीशु मसीह उनसे चिढ़ता तो क्या उन्हें माफ करता? कभी नहीं माफ करता। कहता, मैं तो अपने पिता के इच्छा के अनुसार ये इस काम को पूरा कर रहा हूं, लेकिन तुम दोनों चोर और चोरों के साथ मेरे को भी टांगा गया। तुम दोनों चोर हो, डाकू हो, पापी हो, व्यभिचारी हो, अपराधी हो, और तुम लोगों को मैं फिर कैसे माफ करूंगा? हैं? लेकिन प्रभु का मन ऐसा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर है, क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर है और उसकी स्तुति प्रशंसा हो। यदि मनुष्यों के जैसा उसका भी विचार होता तो वो कह देता, मैं तो खुद लटका हूं, तुझे कहां से बचाऊंगा, और जब मैं आऊंगा तब की तब देखा जाएगा। समझ रहे? लेकिन वहां पे यीशु मसीह ने कहा, आज मैं सच कहता हूं कि आज ही तू स्वर्गलोक में मेरे साथ होगा। बताइए, जैसे ही दोनों तीनों ने प्राण छोड़े और प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास गए, स्वर्ग में गए और उसको पहुंचा दिए। लेकिन उसको पहुंचा दिए, क्या दूसरे वाले को उससे वादा किया प्रभु ने? नहीं किया। अब यहीं पे देख सकते हैं, एक संसारिक व्यक्ति, एक आत्मिक व्यक्ति। जो आत्मिक है वो चला जाएगा, जो संसार के मोह माया, लोभ, लालच में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उन तमाम संसार की वस्तुओं से, संसार की अभिलाषाओं से अपने आप को खुश कर रहा है, वो यहीं रह जाएगा और उसका जो जीवन है एक बड़ी दुर्दशा की जीवन रहेगी। लेकिन जिन्होंने पश्चाताप किया, माफ़ी मांगा, वो प्रभु के साथ जल्द ही जाएंगे और जल्द ही प्रभु आने वाला है। हम आगे देखते हैं। फिर भी उसने केवल एक
एक विनती की, प्रभु मुझे स्मरण रखना। यह पुकार आज भी हर उस व्यक्ति के लिए आशा का द्वार खोलती है जो टूट चुका है, गिर चुका है या अपने आप को अयोग्य समझता है। हम पहला पॉइंट को देखते हैं। टूटा हुआ हृदय ही सच्ची प्रार्थना करता है। वह अपराधी जानता था कि उसके पास देने को कुछ नहीं है, पर उसके पास एक नम्र और पश्चातापी हृदय था। टूटा और पिसा हुआ मन, हे परमेश्वर तू तुच्छ नहीं जानता। भजन संहिता 51 का 17 वचन। जब हम अपने अभिमान को छोड़कर सच्चे हृदय से पुकारते हैं, तभी हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है। यदि हमारा ऊपर ऊपर से आराधना करना होगा तो वो आराधना ग्रहण योग्य नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना में, पिता ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हम आए दूसरा पॉइंट देखते हैं। अंतिम क्षण में भी अनुग्रह संभव है। क्या है? संभव है। अंतिम घड़ी में भी, अंतिम क्षण में भी अनुग्रह पाना संभव है, और प्रभु उस अंतिम समय में भी इंतजार आपका करेगा। लेकिन आपका कर्तव्य यह बनता है कि आप पश्चाताप कब करेंगे। अरे खाओ पियो मौज करो, जब उम्र होगी तो तीर्थ यात्रा कर लेंगे, गंगा नहा लेंगे, बपतिस्मा ले लेंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे। ऐसा नहीं। आपका हृदय, आपका विवेक, आपके मन की भावनाएं, आपकी मन की विचार आपको कैसे, किस प्रकार से बात कर रहा है, मैं नहीं जानता, प्रभु जानता है और आप जानते हैं। समझ रहे हैं? तो आपका हृदय क्या कह रहा है, उसके अनुसार अपने आप को जांचने की कोशिश करें। अंतिम क्षण में पश्चाताप करने से क्या फायदा, जब बहुत कुछ कर सकते हैं तो अभी आप कर लो। एक आप दर्दनाक सूली पे नहीं है, जेल में नहीं है, शुक्र इस बात का है। आप चलते फिरते हैं, काम कर रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जी रहे हैं, लेकिन आपको बहुत समय है। प्रभु के सामने पश्चाताप करें और प्रभु से कहें, मेरे अपराध को क्षमा करके मुझे ग्रहण कर लीजिए। क्या कीजिए? मुझे ग्रहण कर लीजिए। इसमें बहुत ही संक्षेप में ही प्रभु से कहते हैं कि उस अपराधी के जीवन में सब कुछ समाप्त हो चुका था, परंतु यीशु की कृपा ने उसे अंतिम क्षण में भी आशा दी। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, आज ही तू मेरे उस स्थान में चल सकता है जहां मैं जाऊंगा। आपके पास आज अवसर है, आपके पास आज मौका है। आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? यह दर्शाता है कि परमेश्वर की दया समय की सीमाओं में बंधी नहीं है। चाहे कितना भी देर हो जाए, उसका अनुग्रह अभी भी उपलब्ध है। जैसे पतरस में कहता है कि जैसे बहुत से लोग चाहते हैं कि प्रभु आ जाए, लेकिन प्रभु हर एक को पश्चाताप करने का, मन फिराव का अवसर देता है कि वो अपने अपने पापों, अपने अपने अपराधों से मन फिरा कर लौट आए। हम तीसरा पॉइंट को देखते हैं। विश्वास शब्दों में नहीं, हृदय में होता है। उस अपराधी ने कोई लंबी प्रार्थना नहीं की, बस एक सरल वाक्य कहा, मुझे स्मरण रखना। बस एक छोटी सी विनती, एक छोटा सा पश्चाताप, एक छोटी सी बात, हमें सॉरी बोलने के लिए, मुझे माफ कर दीजिए, इतना शब्द कहने के लिए भी मनुष्य के अंदर जो घमंड है
मनुष्य के अंदर जो अपना ईगो है, मनुष्य के अंदर अपना एक औधा है, उसमें उसको शर्मिंदा महसूस होता है कि मैं इसे कैसे माफ़ी मांग सकता हूँ, ये छोटा आदमी है, गरीब आदमी है मैंने कोई अपराध किया नहीं, मैं इससे क्या माफ़ी मांगूंगा। लेकिन उसके पास कुछ समय थे, कुछ पल थे, उस छोटे से वाक्य में उसने कहा प्रभु से, मुझे स्मरण रखना, मुझे स्मरण रखना। सच्चा विश्वास दिखावे में नहीं, बल्कि दिल की गहराई में, हृदय की पट्टियों में। परमेश्वर हमारे शब्दों से अधिक हमारे हृदय को देखता और जांचता है। इसीलिए दाऊद कहता है, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू नहीं जानता हो। परमेश्वर सब कुछ जानता। मैंने पिछली एक वीडियो में कहा है कि परमेश्वर आपके पर्सनल कामों में दखल अंदाजी कभी नहीं करेगा। यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो खुशी से आपको आशीष देगा। यदि आप किसी प्रकार का गंदा काम कर रहे हैं, लुचपन काम कर रहे हैं, वहां भी परमेश्वर आपको एक बार हृदय में कहेगा कि ये बेकार चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपको दखल अंदाजी नहीं करेगा। आपका जैसा जी चाहता है वैसा करे। प्रभु खाली न्याय करने वाला और आपको क्षमा करने वाला, बचाने वाला है। लेकिन जब आप खुद के विचार से, खुद के अपने क्रियाकलापों से यदि अपराध करते हैं, तो उसमें परमेश्वर बीच में कूद कर आपको आके बताने वाला नहीं है, क्योंकि आपके हृदय में, आपकी आत्मा में पहले से ये प्रेरणा आ जाती है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह अच्छा नहीं है, बुरा है। तो आए हम चौथा पॉइंट देखते हैं। यीशु कभी भी पुकार को अनसुना नहीं करता। जब कभी आप पुकारते हैं, जब कभी आप उससे दुहाई देते हैं, वो आपकी दुहाई, आपकी पुकार, आपकी विनती को कभी अनसुना नहीं करेगा। जहाँ लोग उस अपराधी को दोषी ठहरा रहे थे, वहीं यीशु ने उसकी पुकार को सुना और उसे स्वीकार किया और कहा, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 37 वचन, वो कहता है, जो कोई भी मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। जो कोई में, आप चाहे कोई भी भाषा बोलने वाले, आप कोई भी कुल के क्यों ना हो, आप अपने आप को हो सकता है बड़े ऊंचे कोटि के व्यक्ति मानते होंगे, समझते होंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, ताकि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु के नाम की महिमा, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। एक और हम बातों को देखते हैं। यहाँ पे कहता है, जहाँ लोग उस अपराधी को दोषी ठहरा रहे थे, वहीं यीशु ने उसकी पुकार को सुना और उसे स्वीकार किया। जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। चाहे दुनिया हमें ठुकरा दे, पर प्रभु हमें कभी नहीं ठुकराते। हम 5वां पॉइंट देखते हैं। एक सच्ची पुकार जीवन को अनंत बना सकती है। एक सच्ची पुकार, एक सच्चा उदाहरण, एक सच्चा चरवाहे का मन, एक सच्चा पश्चातापी का मन, एक छोटी सी बात हमें अनंत जीवन तक पहुंचा सकती है। उस एक वाक्य ने उस अपराधी का भविष्य बदल दिया। क्रूस से सीधे स्वर्ग तक का मार्ग खुल गया। अब उड़ाऊ पुत्र का देख लीजिए। मैंने बीच में कहा था, एक बेटा अपने पिता के खेत और घर में हिस्सा मांग के उसकी जितनी भी संपत्ति थी उन सभी बातों में हिस्सा लेकर दूर दरार चला गया। लेकिन जब सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ भी उसके पास नहीं रहा, उसके पास एक बात रही कि मेरे पिता के घर में कितने ही नौकर हैं और आज मैं इन सुअरों का खा रहा हूँ। एक छोटा सा उसने अपने मन में इस बात को ठाना कि मैं अपने पिता और स्वर्गीय पिता परमेश्वर के दृष्टि में मैंने पाप किया है, और अब मैं उठकर अपने पिता के घर जाऊंगा और उससे कहूँगा कि मैं तेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ, परंतु मुझे नौकर के समान मुझे रख ले।
परंतु मुझे नौकर के समान रख ले। उस वाक्य ने उस अपराधी का भविष्य बदल दिया। क्रूस से सीधी स्वर्ग तक का मार्ग खुल गया। हमारी एक सच्ची पुकार हमें मृत्यु से जीवन तक और निराशा से अनंत आशा में ले जा सकती है। निष्कर्ष में आपके बीच में रखता हूँ, प्रिय मसीह यीशु के जनों, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज प्रश्न यह नहीं कि हमने कितना पाप किया है, बल्कि यह है कि क्या हम उस अपराधी की तरह विनम्र होकर यह कह सकते हैं, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। क्योंकि एक सच्ची पुकार, एक सच्चा विश्वास, एक नम्र हृदय हमारे जीवन को सदा के लिए बदल सकता है। ये आपके ऊपर और हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि हमारा हृदय, हमारा विश्वास, हम अपने लोगों के प्रति हमारा जो काम है, जो सच्चा सेवा है, हम कैसा कर रहे हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आज वो हमसे इतनी भली और गुड़ बातों को करने के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसके अनुग्रह के लिए। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि लगातार आप सुन रहे हैं और जहाँ तक हो सक रहा है इस संदेश को औरों तक भी आप पहुँचा रहे हैं। मैं आपका हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, काम करके, मेहनत करके और घर में रहते हैं और लोगों का भी देखभाल करते हैं, उन सबों को प्रभु तू आशीष और अनुग्रह करे। मैं धन्यवाद करता हूँ। आए मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे और प्रभु के नाम की महिमा हो। हे पिता, हे प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारे हृदय और मन, हमारे विचार, हमारी भावनाओं को शुद्ध कर, नम्र बना और अपनी महिमा में इस्तेमाल कर। हमें उस अपराधी की तरह सच्चा विश्वास दे। हमारा विश्वास कभी डगमगाए नहीं, ताकि हम भी पूरे मन से तुझसे कह सकें, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो हमें स्मरण रखना, हमें संभाल लेना, हमारे पापों को क्षमा कर दे प्रभु, हमारे अपराधों को मिटा दे। हमने जाने अनजाने में जो कुछ भी किया, हमने तेरे भेड़ों को जो हताश, निराश, बेचैन, बीमार थी, उनको हमने पीछे छोड़ दिया ताकि शेर खाए और फाड़ खाए उनको। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु हम आपके सामने रखते हैं। हमें अपनी उपस्थिति में ले चल, हमें अपनी उपस्थिति में स्थान दे प्रभु, हमें अपनी उपस्थिति का अनुग्रह दे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं और हमें अपने मार्ग पर चलने की सामर्थ्य दे, शक्ति दे, विचार दे परमेश्वर, ताकि हम आपकी महिमा कर सके। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, और हमें अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें, हमें अगुवाई करें प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम सारा आदर, महिमा, इज्जत प्रभु आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिताजी, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष और अनुग्रह करे और लगातार उसका शांति आपके साथ बना रहे। धन्यवाद। सबको जय मसीह की।